बद्री विशाल भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। मास की कथा भी हो चुकी है और पुरुषोत्तम मास की कथा भी हो चुकी है। अभी माघ मास का शायद 22वां एपिसोड या 23वां एपिसोड चल रहा है और अपनी कथा में प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने श्राप दिया और श्राप के बल पे रावण, कुंभकर्ण और भविष्य बने। श्रुत कीर्ति भविष्य। और हुआ क्या? ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो, और वर क्या मांगा? पूर्व जन्म की याद थी, कपट मुनि की याद थी, कपट मुनि के व्यवहार की याद थी। ब्राह्मणों का भोजन बना नहीं था, मांस बना नहीं था। आकाशवाणी ने कहा, ये विप्र वृंद उठी उठी गृह जाऊ, है बड़ आनी अन्न जनि खाऊ, भयो रसोई भूसर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। सारे ब्राह्मण विश्वास मान के उठ गए, राजा को श्राप दिया। और हुआ क्या? काल केतु अपने पुत्रों के साथ सेना लेकर के आया, राजा को मार दिया। राजा के कुल में कोई रोने वाला बचा नहीं। राजा के मन में गांठ पड़ गई मरते समय, और बोले जैसी मति वैसी गति। मरते समय जैसी बुद्धि होती वैसी गति होती है। ये मरने के बाद राक्षसी बना, परिवार के साथ राक्षस, अकेला नहीं, परिवार के साथ राक्षस। मेरे को धोखा दिया गया तो इसने कहा मैं भी धोखा दूंगा। ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया था, पर ब्राह्मणों ने श्राप दिया और बिना विचारे श्राप दिया। आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारना दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। राजा ने कोई अपराध नहीं किया, ब्राह्मणों तुमने ठीक से श्राप नहीं दिया, गलत कर दिया। राजा के मन में पूर्व जन्म की गांठ, जिसकी मैं चर्चा कल भी कर रहा था, कि परिवारों में गांठ पड़ जाती है। और गांठ ऐसी बात कुछ नहीं है, बस एक ही बात को लेके जिंदगी भर रगड़ते रहना। ये रावण बन गया, कुंभकर्ण बन गया, भविष्य बन गया। सामने ब्रह्मा जी आए, वर मांगो, हम काहू के मरे ना मारे। कुंभकर्ण ने कहा 6 महीने सोना, 1 दिन जागना। भविष्य ने कहा भगवान की भक्ति, वरदान मिल गया। चाहते तो ब्रह्मा जी से भी वरदान मांग सकते थे कि हमको भगवान के चरणों की भक्ति चाहिए। अब दुनिया में रह करके बहुत देख लिया, कष्ट देख लिया। प्रताप भानु के रूप में खूब साम्राज्य था, खूब यज्ञ किए, खूब पूजा की, खूब पाठ किया। शक्ति अपार थी, सत्ता अपार थी, शासन अपार था, सारे सुख भोग लिए। अब क्या भोगना है? लेकिन वो जो अंदर बैठी तृष्णा है, वो आदमी को परेशान करती। प्रताप भानु जो रावण बना है, उसने कहा अब हुआ क्या? ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, तो इस रावण ने ब्राह्मणों को ही परेशान करना शुरू कर दिया। पूर्व जन्म का बदला। जप जोग विरागा, जप तप 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 मख भागा, श्रवण सुने दस शीसा, आपन उठ धावई रहे न पावई।
रावण कहाँ पैदा हुआ? पुलस्त कुल में पैदा हुआ। पुलस्त कुल, उत्तम कुल पुलस्त करनाती। मैं दानव ने समझाया था रावण को कि आपका उत्तम कुल है, पुलस्त कुल है आपका। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि मही सुर श्राप बस भय सकल अगरूप। बोले यद्यपि पुलस्त कुल में पैदा हुए थे और वो कुल कैसा पवित्र था, बिना मल का था, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता था, पर पूर्व जन्म का श्राप लगा हुआ है, फिर भी ये महिषुर बन गए, धरती के असुर बन गए और पाप का खजाना बन गया, पाप का खजाना। ब्रह्मा जी तीनों को वरदान देकर चले गए। त्रिकूट पर्वत पे रहते हैं और बड़ा भारी दुर्गम है और उस पे शासन करते हैं। और इतना सुख, इतनी समृद्धि, इतना ऐश्वर्य रावण के पास में है। और इसके मंत्री क्या हैं? कुमुख अकंपन कुल शरद धूम केतु अतिकाय। इसके अंगरक्षक कौन हैं? और ऐसे ऐसे रक्षक हैं जो अकेले ही ब्रह्मा को भी हरा के आ जाएं। और रावण क्या करता है? मेघनाथ को भेजा, बेटे हुए मेघनाथ इंद्र को बांध के ले आया, दिक्पालों को बांध लिया, कुबेर को बांध लिया, इंद्र को बांध दिया, किन्नरों को जीत लिया, सिद्धों को जीत लिया, गंधर्वों को जीत लिया, मनुष्यों को जीत लिया, नागों को जीत लिया। जबरदस्ती सबको अपने पंथ में लगा दिया। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, 10 मुख 10वंती नरना वसवंती नर नारी। मेरे ब्रह्मा की सृष्टि यहां तक फैली हुई है, इस रावण ने सारी सृष्टि को अपने बस में कर लिया और सबको आज्ञा देता है, सारे भयभीत हैं और सब आकर के रावण के चरणों में प्रणाम करते हैं। भुजबल विश्व बस करी, राखे से कोई ना स्वतंत्र, मंडलीक मनि रावण, राज करे निज मंत्र। अपनी भुजाओं के बल से इसने सबको बस में कर लिया, किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो राक्षस हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो। ये रावण की कथा क्यों हो रही है? हम लोग रावण की कथा क्यों कर रहे हैं? इस कथा करने के पीछे उद्देश्य क्या है? इस कथा को सुनाने के पीछे उद्देश्य माघ मास में कि आपके पास लाखों अरबों खरबों जितनी भी संपत्ति हो, लेकिन उसका अंत ठीक नहीं है। रावण जैसी शक्ति भी मिल जाए, कुंभकर्ण जैसे भाई भी मिल जाए, मेघनाथ जैसे पुत्र भी मिल जाए, लंका जैसी नगरी मिल जाए, समुद्र जैसा राक्षस मिल जाए, त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका, ऊंचा सिंहासन, लेकिन यदि मन में दया भाव नहीं है तो सब नष्ट हो जाएगा, सब विनाश हो जाएगा। 20-20 भुजाएं हैं, 10-10 सिर हैं, चलत दशानन डोलत धरणी। रावण चलता है, धरती डोलती है। ऐसा
रावण चलता है, धरती डोलती है, रावण की सेना चलती है, धरती डोलती है, चारों तरफ हाहाकार मच गया। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। अतिशय धर्म देख के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। वर्ण न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिति। कौन हिसाब लगाए? जप जोग विरागा, तप मख भागा। श्रवण सुने दस सीसा, आपनी उठ धावई रहे न पावई। धरी घाल सब घाले खीसा, अस भ्रष्ट आचारा भाषण सारा। धर्म सुनिय नहीं काना, तही बहुविधि त्रासई। देश निकासई, जो कहे वेद पुराण। रावण किसको परेशान करता है? उन्हीं ब्राह्मणों को परेशान करता है जिनको आकाशवाणी ने कहा, विप्रहु श्राप विचार न दीना। हमारे आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसा मौका आता है, जीवन में जब हम अति दुखी हो जाते हैं तो अपने भाइयों को श्राप दे देते हैं, पर लगता है या नहीं इसको तो पता नहीं है। क्योंकि हमने सुना है महापुरुषों से कि जो महापुरुष हैं वो किसी को श्राप देते नहीं, और जो पाखंडी हैं उनका श्राप किसी को लगता नहीं। लेकिन अति संघर्ष करे ये कोई, तो अनर प्रकट चंदन ते होई। जब कपट मुनि जैसे लोग आ जाएंगे, नकली सुई बन जाएगी और उसमें ब्राह्मणों का मांस बन जाएगा, तो आकाशवाणी सुन करके ब्राह्मणों के मन में भी क्षोभ पैदा हो जाएगा कि इतना बड़ा राजा ये इतना भयंकर काम कैसे कर सकता है। कमी राजा की, कमी ब्राह्मणों की, और चालाकी कपट मुनि की। कपट मुनि सफल हो गया। इस संसार में सड़क पर 1,00,000 आदमी चलेंगे, मौन, कोई शोर नहीं होगा। लेकिन 4 उपद्रवी चलेंगे तो तूफान मच जाता है। 4 उपद्रवी। लेकिन जो भले मानुष है वो 4 के पीछे नहीं पड़ते, बोले शांत रहो, अपने घर में रहो। रात को देखा होगा मोहल्ले में किसी का बच्चा शराब पी लेता है, तो शराब पी करके बड़बड़ करता है, बकवास करता है, पूरे मोहल्ले की नींद खराब होती है। लेकिन कोई भी विरोध में बोलता नहीं है, बोले बोलने दो। घर वाले भी मार पीट के चुपचाप बाहर फेंक देते हैं। जो मेहमान आता है वो भी बेचारा दुखी है, पर वह पूछता, भाई रात भर शोर मचता रहा, तो घर वाले बोलते जी हम तो साल भर से भोग रहे हैं। इसलिए दुष्ट आदमी दो भी इस संसार को बर्बाद कर देंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ईमानदार आदमी करोड़ों चले जाएंगे, कोई शोर नहीं है। लेकिन उत्पाती 4 भी हों, शीशे तोड़ देंगे, कांच तोड़ देंगे, अलग अलग सेना बना लेंगे, अलग अलग बातें कर लेंगे। अभी भी एजिटेशन होता, विरोध प्रदर्शन होता, लेना देना कुछ नहीं, पर वो बड़े बड़े शोरूम के शीशे तोड़ने लगेंगे। अरे जिसका तुम शीशा तोड़ रहे हो उसने तो इंश्योरेंस करवा रखा है, वहाँ क्या बिगड़ने वाला है। हाँ ठीक है, एक दिन का काम खराब हो गया, पर वो तो कंपनी वाले इंश्योरेंस दे देंगे। तुमने किसकी खराबी की?
अभी भारत में ये झगड़े बगड़े चल रहे हैं, कोई किसान आंदोलन, कोई फलाना ढिकाना, ये चल रहा, क्या है ये? कुछ नहीं है। भारत ने गलवान घाटी पे कब्जा कर रखा है, चाइना ने विरोध कर रखा है। भारत ने पीओके पे नजर रखी हुई है, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर पे। तो पाकिस्तान वाले को लगता है कि ये कुछ कर देंगे, तो उन्होंने नया धंधा शुरू कर दिया, ये इन किसानों को लाल झंडा दे के खड़ा कर दिया। पैसा फंडिंग कुछ नहीं आ रही, सब भारत को पता है कहां से आ रहा है। विश्व के 22 राष्ट्रों के राजदूत जम्मू कश्मीर में गए हुए हैं। एक दिन ढाबे वाले को गोली मार के चला जाता है, दूसरे दिन 2 पुलिस वालों को गोली मार के चले जाता है, क्योंकि दुनिया को दिखाना है कि यहाँ अशांति है। लोग अंधे हैं क्या? तुम्हारे एक आदमी की गोली से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कश्मीर में उस समय से जाता हूँ जहाँ कश्मीरी की दुकानों पे अयूब खां, याहिया खां की फोटो लगी रहती थी, जुल्फिकार भुट्टो की फोटो लगी रहती थी। भारत के प्रधानमंत्री की फोटो वहां नहीं होती थी, जवाहरलाल की फोटो नहीं होती थी। दुकान दुकान पे जुल्फिकार भुट्टो, याहिया खां, अयूब खां की फोटो लगती थी। उस समय में कश्मीर में कथा करने जाता था। हवा कदल हो, रैना कदल हो, हंदवारा हो, जवाहर नगर हो, करण नगर हो, कश्मीर में, श्रीनगर में सारे बाग देखे हैं, शालीमार बाग, चिनार, सब देखा हुआ है। दुष्ट आदमी न जीता है न जीने देता है। यहां मैं रहता हूं, हमारे पड़ोस में भी एक आदमी रहता था, मर गया। क्योंकि जिस जगह मैं रहता हूं यहां की औसत उम्र 40 साल है, औसत उम्र 40। कच्ची शराब बनती है, नौवान डाल करके उसको लोग रोज पीते हैं और उससे जल्दी मृत्यु हो जाती है, जीवन खत्म हो जाता। तुम्हारे पड़ोस में जो आदमी था जिसकी मृत्यु हो चुकी है कम से कम 10-15 साल पहले, रात को जब भी घर आता था इतना शोर, इतना शोर, इतना शोर, इतना शोर कि पूरा गांव, क्योंकि पहाड़ों के बीच में है तो आवाज गूंजती थी। और वो जितने प्रकार की भी गालियां संसार में बनी है उस सबको वेद पाठ की तरह याद था। जैसे कोई वेद पाठ ब्राह्मण करता है, ऐसे वो पूरे पाठ करता था और पूरे गांव को पता लग जाता था कि बच्चा घर आ गया। गाली देते देते घर आ गया, पहुंच गया, तो माँ को भी शांति हो जाती थी, आ गया, चलो गाली देते देते आया, झगड़ा करते करते आया। रावण क्या करता है? ब्राह्मणों ने विचार के श्राप नहीं दिया, राजा ने भी विचार के काम नहीं किया। सब कुछ होने के बाद भी और चाहिए, कितना चाहिए भाई, कहां तक संभालोगे? महाराजा रणजीत सिंह ने युद्ध में एक एरिया को जीत लिया और जीतने के बाद में शासन अपने हाथ में आ गया, लेकिन वहां पर व्यवस्था नहीं हो पाई। वहां एक बुढ़िया रहती थी, उसकी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। वो बुढ़िया राजा के राजमहल में आ गई, आकर के बोली मेरे को बात करना है। बोले क्या बात करना है? उसने कहा मैं बात करूंगी। राजा ने पूछा, रणजीत सिंह ने पूछा क्या बात है? बुढ़िया ने कहा कि आपने हमारे राज्य को जीत लिया। बोले हाँ जीत लिया। बोले जीत लिया तो वहां की व्यवस्था किसने करना था? अरे हमारा राजा खराब था, दुष्ट था, पापी था, गलत था। हमको रोज रोटी खाने को मिलती थी,
भोजन मिलता था, सुरक्षा होती थी। तुम राजा बन गए, हमको क्या लाभ, क्या फायदा? तेरे राजा बनने से हमको क्या लाभ? हम वैसे अच्छे थे। अरे राजा बन के कोई फायदा नहीं है। हम उस राज्य में ठीक थे, आराम से थे, चैन से थे, जैसे थे जी रहे थे। तुमसे नहीं संभलता है तो छोड़ दो, नहीं तो व्यवस्था करो हमारी। रणजीत सिंह ने दो उसी राजा को बुलाया, बुला के कहा कि ठीक है, तुम संभालो, तुम देख लो। अर्थ क्या है? कहां तक हाथ पर फैलाओगे, कहां तक भागोगे, कहां तक? जीवन में एक लिमिट है, जीवन में एक ठाकुर जी की कृपा से मिल गया, उसका भोग करना ठीक है, उसको बांट के खाना ठीक है, सबके अंदर वितरित करना ठीक है, सबके साथ लेके चलना ठीक है, सबको दे करके खाना ये धर्म है, करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? ये क्या करता है? जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। इसको किसी बात से चिढ़ नहीं है, बस जो ब्राह्मण काम करे उसी में चिढ़ है। ब्राह्मण जप करते हैं क्रोध आता है, योग करते हैं क्रोध आता है, वैराग्य की बातें करते हैं क्रोध आता है, तपस्या देखता है क्रोध आता है, हवन होता है तो क्रोध आता है। बस कान से सुना रावण भागा, आपन उठ धावई, बस खुद ही उठ के भागता, स्वयं रह नहीं पाता। धरी सब खा लो, सब उठा करके हवन कुंड में फेंक देता, पंडितों को, ब्राह्मणों को। असभ्रष्ट आचारा, ऐसा भ्रष्ट आचार हो गया, भा संसार, ऐसा संसार में हो गया। धर्म सुनिए नहीं कहना, कोई धर्म की बात सुनना नहीं चाहता, ये धर्म की बात ही नहीं सुनना चाहता। तही बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जो वेद पुराण की बात करता है उसको मारता तो नहीं है रावण, उसको देश से निकाल देता है। क्योंकि रावण जानता है जो वेद पुराण की बात करेगा, जो ब्राह्मण परमात्मा की बात करेगा, उसका विनाश तो नहीं हो सकता। इसलिए उसको कहता ठीक है, तुम मांस खाना शुरू कर दो, शराब पीना शुरू कर दो और तुम मेरे यहां रहो। क्यों? रावण कहता है ब्राह्मण मांस शराब खाएगा तो इसका ब्राह्मण तो नष्ट हो जाएगा, तो फिर ये मेरे को श्राप नहीं दे पाएगा। इसलिए जो वेद पुराण कहता है उसको त्रास देता है और देश में से निकाल देता है। जो कहे वेद पुराण, वर्णि न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिति। बोले अनीति ऐसी है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। मैंने पाप आचरण इतना भयंकर है कि सहन की हद हो गई। राक्षस तड़पा तड़पा के जानवरों को मारते हैं और हिंसा पर बड़ा प्रेम है, पशुओं की हिंसा करना। और हालत ये हो गई, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, ये लंपट पर धन परदार। चोर बढ़ गए, जुआरी बढ़ गए, खल बढ़ गए। बाढ़े खल बहु, खल बढ़ गए, दुष्ट चोर। चोर धन का चोर तो चोर है, दूसरे के पुण्यों को भी चुरा ले। शुभ आचरण ना करे वो भी चोर है।
जो दूसरे के धन को चुराए, दूसरे के अन्न को चुराए, दूसरे की स्त्री को चुराए, पर अन्न हरे पर धन चुरे पर सेज रमे। बाड़े खल बहु चोर, चोर बढ़ गए, जुआरा जुआरी बढ़ गए। हमारा आपका जीवन भी क्या है, हमने जुए पे लगा दिया। अपने जीवन के एक क्षण का भी हमारे पास कोई हिसाब नहीं है। भगवान की भक्ति की तरफ हमारा मन नहीं है। परमात्मा के नाम को जप करने तैयार नहीं है। बस 24 घंटे लगा है, टीवी देख रहा। पूछो क्या देख रहा? बोले सवेरे 6 बजे टीवी लगा लेते हैं और संस्कार चैनल लगाते हैं। देखते क्या? बोले देखते कुछ नहीं, वो चलता रहता, हम अपना काम करते रहते हैं, देखते कुछ नहीं। कभी वो गणेश जी का आ जाता है, कभी वो हनुमान जी का आ जाता है, कभी वो शनि महाराज का आ जाता है, कभी वो मुसलमान साईं बाबा का आ जाता है। उसी को देख देख के खुश हो रहे हैं। अब दिखाने वाले उनको पता नहीं है क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। हालत ये है, कभी साबुन बेचने वाला आ जाता है, कभी देसी घी बेचने वाला आ जाता है, और हर आदमी कहता है मेरा साबुन बढ़िया, मेरा देसी घी बढ़िया। लेकिन वो जो एपिसोड है उसके बारे में किसी को कुछ लेना देना नहीं है। और हमने अपनी जिंदगी जुए में लगा दी। पूरा दिन खत्म, रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। रात सोने में चली गई, दिन खाने में चला गया। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। सुबह उठते क्या बनाए? पनीर का परोठा बना लो, प्याज का परोठा बना लो, आलू का परोठा बना लो, गाजर का परोठा बना लो, मूली का परोठा बना लो, दाल का परोठा बना लो, सब्जी मिक्स करके परोठा बना लो, दही बना लो, अचार बना लो, चाय बना लो, कॉफी बना लो। 11 बजे सो के उठ रहे हैं, खाया पिया ऑफिस, रात को 9 बजे फिर चल पड़े गाड़ी उठा करके घूमने। होटलों में जाके खा रहे हैं, होटलों में फोटो खिंचवा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। भगवान के भजन का समय ही नहीं है, भगवान के नाम लेने का टाइम ही नहीं है, परमात्मा के नाम स्मरण करके बात ही नहीं है। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो कि तूने, कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो कि तूने, कबहु न कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी, तब न तृप्त भयो कि तूने, अजहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो कि तूने, कबहु न कृष्ण कहो। बातों ही बीत गयो कि तूने, कबहु न कृष्ण कहो। माया जोड़ी तूने लाख करोड़ी, अजहु न तृप्त भयो। सोना इकट्ठा कर लिया, धन संपत्ति इकट्ठी कर ली, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति बाड़े खल बहु चोर जुआरा,
ये लंपट पर धन पर दारा, ऐसे लोग पैदा हो गए। रावण के साथ में जब शासक ही खराब हो तो उसके नीचे वाले कैसे बुरे होते हैं, यह आप देखते हो अपनी आंखों से। कैसे है लंपट, ठग, दूसरे की स्त्री का हरण करने वाले, दूसरे का धन का हरण करने वाले। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, मां कौन है, वो नहीं, कुछ नहीं। मां को बोल देते हैं कि 9 महीने पेट में रखा, किराया ले ले। पिता को बोलते तुमने हमको पैदा किया अपने सुख के लिए, हमको पैदा क्यों किया, पैदा किया था तभी मार देते, ठीक था। अरे उनसे पूछ के देखो जिनके माता पिता बचपन में मर गए, कैसे पाला चाचा ने, कैसे पाला ताऊ ने, कैसे पाला दादा ने, कैसे पाला नाना ने, कैसा पाला मौसी ने, कैसे पाला बुआ ने। यहां जहां भी जाता रहा वहीं पे मरते रहे लोग। दिल्ली में मेरे को एक बुढ़े की याद आती है, उससे बात हुई। 90 साल की उम्र थी, आज से 40 साल पुरानी बात है। 90 साल की उम्र, सड़क के किनारे शंकर रोड पे मूंगफली बेच रहा था। छोटे से बोरे में 10-12 किलो मूंगफली ले आता, वो बैठ जाता। और वहीं पर पास में हनुमान जी का मंदिर, जहां हम रहते, तो महात्मा लोग बोलते मूंगफली खाने की इच्छा है, तो मैं चला जाता। लोग बोलते 1 रुपये की मूंगफली ले आओ, लेकिन मैं जाता। वहां से बात हुई बुढ़े से, बात चुप, ऐसे चर्चा होने लग गई। बाबा जी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, क्या बात, आप दुकान ऐसी क्यों करते हो? उसने कहा बाबा जी बहुत परेशान हूं मैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोला हम लोग पाकिस्तान से आए हुए, वहां पर मेरी पत्नी थी, मैं था, पूरा परिवार था, मेरी 7 बेटियां। उन सबको जैसे तैसे निकाल के मैं यहां ले आया, और 7 बेटियों की शादियां की और 7 के पति मर गए, 7 के बच्चे हैं। कुल मिला के 30-35 लोग हैं। सबके खाने का काम मेरे को देना है। मैं कमाऊंगा, सब खाएंगे। सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है, बेटियां अपने अपने क्वार्टरों में रह रही हैं। मैं मेहनत करता हूं, खिलाता हूं। दुनिया में दुख का कोई अंत नहीं है। मैं 20-20 रुपए की मूंगफली उससे लेके आता और आके महात्मा को खिलाता। बोले इतने कौन खाएगा? तो मैं उनको बताता नहीं क्यों लाता हूं। तो अंदर में जो लोग आते उनको भी मूंगफली का प्रसाद देना शुरू कर दिया, और बाहर बोर्ड लगा दिया, हनुमान जी पर जो मूंगफली का प्रसाद चढ़ाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और बुढ़े का काम शुरू हो गया, और उसकी देखा देखी दूसरे मूंगफली वाला भी आ गया। मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ एक ही बैठेगा। और उसको मैंने 100 रुपए की मूंगफली ला के दे दी। मैं बेचो, खत्म हो जाए तो और लेके आएंगे। ठाकुर जी की कृपा से काम चला। संसार में दुख क्या है? मां नहीं मातु, पिता को लोग बोल देते हैं क्यों पैदा किया, मां को लोग बोलते क्यों पैदा किया, तुमने अपने सुख के लिए पैदा किया। और देवता को तो मानना ही क्या है, देवता को नहीं मानते। साधुन सन करवा वही सेवा, साधुओं से सेवा करवाते। बोले राक्षस कौन है? राक्षस की डेफिनेशन क्या है?
बोले जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। जिनके ऐसे आचरण हैं वो सब राक्षस ही हैं। राक्षस सींग वाला नहीं, राक्षस बड़े बड़े दांत वाला नहीं। जिनके ये आचरण है, माता की इज्जत नहीं, पिता की इज्जत नहीं, देवता की इज्जत नहीं, गुरु की इज्जत नहीं, भाई की इज्जत नहीं, पत्नी की इज्जत नहीं, पुत्र की इज्जत नहीं, बोले ये सब ऐसे आचरण वाले ये राक्षस ही हैं। राक्षस ये नहीं कि बड़े बड़े दांत होंगे, बड़े बड़े सींग होंगे, नॉर्मल। राक्षस तो एक वृत्ति है, राक्षस तो एक भावना है। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धराया कुलानी। लोग चर्चा करते हैं आजकल कि धरती पे पाप बहुत बढ़ गया, लेकिन ये तो त्रेता युग की बात है। अभी तो धरती पे पाप कहां बढ़ा है? अभी तो लोगों में दया है, लोगों में धर्म है, लोगों में अच्छी भावना है। औषधालय चलते हैं, वाचनालय चलते हैं, पुस्तकालय चलते हैं, लाइब्रेरीज चलती हैं, धर्मशालाएं चलती हैं। शहरों में उत्सव होते हैं तो जगह जगह भोजन के स्टॉल लग जाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा चलती है तो जगह जगह लोगों को भोजन करवाया जाता है। अमरनाथ जाओ तो वहां लंगर लगते हैं, वैष्णो देवी जाओ तो वहां लंगर लगते हैं, बद्रीनाथ जाओ तो वहां लंगर लगते हैं। एक से बढ़ के एक धर्मात्मा लोग हैं, एक से बढ़ के एक पुण्यात्मा लोग हैं। अभी पाप कहां है? पाप बस एक ही है इस समय। भयंकर पाप क्या है? हर मां संतान पैदा नहीं करना चाहती, हर मां कम संतान पैदा करना चाहती है, हर मां संतान पैदा न हो उसके लिए दवाई खाती है, हर मां जो बच्चा पैदा होता उसको पैदा होने से पहले मार देती है। बस ये पाप, भयंकर पाप है। उस भयंकर पाप का फल है ये कोरोना, भयंकर पाप का फल है चिकनगुनिया, भयंकर पाप का फल है डेंगू, भयंकर पाप का फल है ईबोला, भयंकर पाप का फल है एड्स, भयंकर पाप का फल है कैंसर। तड़प तड़प के आदमी मरता है, कैंसर वाला, ईबोला वाला, एड्स वाला। एक एक क्षण मौत आती है, एक एक क्षण मौत आती, धीरे धीरे मौत आती, गलते गलते, सड़ते सड़ते, रिश्ते रिश्ते, तड़पते तड़पते मौत आती। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, धर्म की जब ग्लानि हो गई, हानि नहीं, धर्म की हानि नहीं होती, धर्म के प्रति ग्लानि हो जाती है। हानि ग्लानि में अंतर है। हानि मैंने नष्ट हो जाना, ग्लानि मैंने उपेक्षा, ध्यान नहीं देना, सोचना नहीं धर्म के बारे में। मंदिर में ठाकुर जी पड़े हैं, स्वयं पड़ा हुआ है, देर से उठ रहा है, ना ठाकुर जी को भोग ना स्वयं भोग, कुछ नहीं। स्वयं तो 56 प्रकार का खा रहा है, ठाकुर जी को एक दूध का गिलास भी नहीं। अतिशय देखी धर्म के हाँ ग्लानि, परम सभीत। धरती घबरा गई, अकुला गई। हे भगवान, कैसे सुधारूं मैं इनको? गिरी सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरऊ एक परद्रोही। धरती ने कहा मेरे को ये पहाड़ों का कोई भार लगता नहीं, नदियों का भार लगता नहीं, समुद्र का भार लगता नहीं, लेकिन यदि कोई दूसरे का द्रोह करने वाला पैदा हो जाए
तो मेरे को बहुत कष्ट होता है। बिना मतलब दूसरे को दुख देने वाला, अनावश्यक दुख देने वाला। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। सब तरफ धर्म का आचरण खत्म हो गया, कोई बोल नहीं सकता रावण से, सब भयभीत हैं, रावण से सब भयभीत हैं, क्योंकि जो बोलता है वही मारा जाता है, सब साइलेंट है। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, धरती माता ने गौ का रूप बनाया और गौ का रूप बना करके यहां पर सारे देवता थे, ब्रह्मा जी थे, वहां पहुंच गई जाकर के, और वहां जाके अपना दुख सुनाया कि कितना कष्ट हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, कितना उत्पात हो रहा है। कोई कुछ नहीं कर पा रहा, सब किंग कर्तव्य विमूढ़ बैठे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। सज्जन, मैंने बताया सज्जन लाखों हो, शांत बैठे रहते, दुर्जन 2 हो, शोर मचाते रहते। दुर्जन का शोर ज्यादा दिखता, सज्जनों की आवाज सुनती नहीं किसी को भी। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा, गए विरंची के लोका, संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरे कछु न बसाई, जा करते दासी, सो अविनाशी हमरो तोर सहाई। देवता इकट्ठे हो गए, गंधर्व इकट्ठे हो गए, मुनि इकट्ठे हो गए, सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और साथ में गौ जो है, धरती गौ का रूप बना करके उसको साथ में लेके गए। सारे परम व्याकुल हैं, भय से व्याप्त हैं। ब्रह्मा जी ने सबकी बातें सुनी और सुन करके मन में विचार किया कि भाई मैं क्या कर सकता हूं। किसी ने कहा ब्रह्मा जी आप क्यों नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने उनको वरदान दिया है, आप ऐसे वरदान क्यों दे देते हो। बोले भाई जो तपस्या करेगा वो वरदान लेगा, जो मांगेगा मेरे को देना है, तपस्या का फल है, मजदूरी है। कोई दिन भर करता है, कोई कहता है मेरे को गेहूं दे दो तो गेहूं दे दो, कोई बोलता चावल दे दो चावल दे दो, कोई बोलता पैसा दे दो पैसा दे दो। उसकी तपस्या है। रावण ने तपस्या की, विभीषण ने तपस्या की, कुंभकर्ण ने तपस्या की, एक ने वरदान मांगा किसी के हाथ से ना मरे, दूसरे ने कहा कि 6 महीने सोए 1 दिन जागे। अब 6 महीने सोएंगे 1 दिन जागेंगे तो मरना कब है, क्योंकि जितना सोएंगे उतना सांस ज्यादा, जितना सांस ज्यादा उतनी जिंदगी ज्यादा। एक ही दिन उठना है और खाना है सोना है, और तो काम नहीं। और विभीषण तो राम राम करता है, राम राम करता है, इसलिए उसको मारने की बात ही क्या है। रावण ने मांग ही लिया, हम काहू के मरे ना मारे। बोले काम तो उल्टा कर रहे हैं। बोले भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, जैसी करनी वैसी भरनी, मैं क्या कर सकता हूं। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरे कछु न बसाई, मेरे बस में कुछ नहीं है भाई। तो धरती ने कहा ऐसे चलेगा क्या। भगवान बोले, ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, जा करते दासी, जिसकी तू दासी है, सो अविनाशी, वो नारायण हमरो तोर सहाई, हमारी भी सहायता करेंगे, तुम्हारी भी सहायता करेंगे, वो सबकी सहायता करेंगे।
धरणी धरऊ मन धीर, कह विरंचि हर पद सुमिरऊ, जानत जन की पीर, प्रभु भंजई दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा धरती धैर्य को धारण करो, धैर्य को धारण करो, हरि का स्मरण करो। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान के चरणों का स्मरण करो। क्यों? वो नारायण सबके सबके हृदय की जानते हैं, परमात्मा सबके दिल की जानते हैं। प्रभु भंजन दारुण, भगवान सारी विपत्तियों को दूर कर देंगे, दारुण विपत्ति को दूर कर देंगे, चिंता मत करो। बैठे सुर सब करही विचारा, कह पाइए प्रभु करिए पुकारा, पूर्व कुंठ जान कह को कह पैन दिवस प्रभु सो, जाके हृदय भगति अस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सता यही नीति, तही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन इक कहूं। सारे देवता बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि कहाँ भगवान मिलेंगे भाई, कहाँ भगवान मिलेंगे। क्योंकि समस्या यह है कि जब मुसीबत आती है तो उस समय दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। समस्या ये, जब कष्ट आता है तो दिमाग कुंद हो जाता है। समस्या ये है, जब कष्ट आता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। ये आज का नहीं, युगों युगों का है। त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, सतयुग हो, सतयुग में भी 100 बढ़ के एक राक्षस। अभी तो कौन राक्षस होगा? अब तो अमेरिका वाला जिसको बोल दे वो राक्षस, अमेरिका वाला जिसको बोल दे वो देवता। बेचारा रूस वाला भी नहीं कुछ बोल सकता, चाइना वाला भी कुछ नहीं बोल सकता। अभी वो कोरोना को ढूंढने गए अमेरिका वाले, क्या मिला वहां? कुछ था ही नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कोरोना भगवान ने अवतार लिया और रूप बदल के आया। और आप क्या कहते हैं कि कोरोना खत्म? ये पूरे विश्व को कोरोना होगा, पूरे विश्व को होगा। ये सामूहिक पाप का परिणाम है, सारे विश्व को होगा, घूम घूम के आएगा। वैक्सीन बनाओ। आप मच्छरों को देख रहे हो किस किस प्रकार से, कोई कछुआ छाप अगरबत्ती, कोई लिक्विड, कोई बिजली वाला, कोई टिक्की वाला। और YouTube में तो रोज ही कोई ना कोई नए नए लेके आ जाते हैं मच्छर पकड़ने वाले। लेकिन हो क्या रहा? मच्छर तो बढ़ता ही जा रहा, कहाँ हट रहा है? पाप कहाँ हटेगा? पाप का आचरण तो बंद नहीं हुआ, पाप तो बढ़ता जा रहा है। सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में भी था, कल युग में। सतयुग त्रेता द्वापर में तो ऐसे ऐसे राक्षस हुए जो अकेले ही दुनिया को परेशान कर रहे थे। और अभी कलयुग में एक अमेरिका ही राक्षस है, बाकी तो मलेच्छ लोग हैं। मलेच्छ आदमी भी उनको क्या, आदमी क्या कहे उनको, मलेच्छ है। मल में, मल की इच्छा है जिनकी, गंदगी की ही इच्छा है, गंदा रहने में जिनको आनंद है, मलेच्छ।
दूसरे को दुख देने में आनंद आता है, दूसरे को कष्ट देने में आनंद आता है, दूसरे को परेशान करने में आनंद आता है। बैठे सुर सब करही विचारा, सारे देवता बैठ गए। कह पाइए प्रभु करिए पुकार, भगवान को कहाँ पाएं, कहाँ पुकार करें। एक ने कहा मेरे को पता, मेरे को पता, मेरे को पता। क्या पता भाई? बोले बैकुंठ में है। तो दूसरे ने कहा हमको पता है बैकुंठ में, पर तेरे को पता नहीं उनकी शादी हो गई? बोले विवाह हो गया। बोले हाँ। कब? बोले समुद्र मंथन हुआ था, मालूम नहीं क्या? बोले हाँ। तो फिर कहाँ? बोले क्षीर सागर में है। बोले क्षीर सागर में? उन्होंने कहा क्षीर सागर में नहीं भैया, वहां से भी ससुर का घर छोड़ के भाग गए। कहाँ है? बोले बद्रीनाथ में। बोले बद्रीनाथ में वहां चले? बोले नहीं, पट बंद हो गया। बोले फिर कहाँ होंगे? बोले तिरुपति बालाजी। बोले तिरुपति बालाजी वहां मिलेंगे? बोले वहां भी भरोसा नहीं, क्योंकि कर्जा ले लिया, वहां से भी चले गए होंगे कहीं ना कहीं। तो फिर कहाँ जाना है? बोले कहाँ चले, कहाँ मिलेंगे? बैठे सुर सब करे विचार, कहाँ विचार कर रहे हैं। कह पाइए प्रभु परम, ये परम उदार कहाँ मिलेंगे। पूर्व बैकुंठ जान कह को कह पैनि दिवस प्रभु। कोई कहता है क्षीर सागर में, कोई कहता है बैकुंठ में। जाके हृदय भगत जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा रही रीति। एक ने कहा भैया जिसके मन में जैसी भावना होगी, यादृशी भावना यस सिद्धिर भवति तादृशी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको भगवान वैसे दिखाई देते हैं। इसलिए जाके हृदय भगत अस प्रीति, जिसके हृदय में भक्ति है, प्रीति है, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। पार्वती बोली महाराज शंकर भगवान से कि आप कुछ बोले या नहीं बोले? शंकर बोले बोलने का मौका मिलता तो बोलूं। बोले क्यों? बोले सारे बोल रहे, अपने अपनी भाषा बोलते जा रहे। बोले आप कुछ नहीं बोले? बोले बोला मैं। क्या बोला? तही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। बोले उस समाज में मैं भी रहा, और जब सब चुप हो गए, साइलेंट हो गए, तो टाइम देख करके, समय देख करके मैंने भी एक वचन कहा। मैंने कहा भाई किसकी चर्चा कर रहे हो? लोगों ने कहा भगवान को मिलना है। तो शंकर बोले कहाँ जाना चाहते हो? बोले यहाँ भगवान मिल जाए। तो बोले क्या भगवान कहाँ मिले? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिश विदिश हूँ माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। मोर वचन सबके मन भावा, साधु साधु कही ब्रह्म सुनावा। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। शंकर भगवान बोले मैंने कहा कि भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, समान हैं, प्रेम ते प्रकट होंगे। अरे कौन सा देश है, कौन सा काल है, कौन सी दिशा है, यहाँ पर भगवान नहीं है। व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, समान हैं, लेकिन वो कैसे प्रकट होंगे? प्रेम। अरे बताओ कौन सी दिशा, यहां भगवान नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी,
बोले सारे संसार में भगवान व्यापक हैं। वो कैसे प्रकट होंगे? जैसे पत्थर से पत्थर रगड़ाए और आग निकल आए, ऐसे ही प्रेम ते प्रभु प्रगटे ही जिम, जैसे अग्नि प्रकट हो जाती है ऐसे भगवान प्रकट होंगे। शंकर बोले पार्वती मेरी बातें सबको बहुत अच्छी लगी और सबने साधु 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 कहा और सब लोग भगवान को प्रकट करने के लिए प्रयत्न करने लगे। अब भगवान प्रकट होते हैं, हम भी देखते हैं कैसे प्रकट होते हैं। आज इतना ही। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।